अभी तक अपन ने जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने घन और घनाभ के मामले में पढ़ा है। अब जो अपना नया टॉपिक है वो आएगा बेलन। बेलन का अपन क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। बेलन किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार के बेलन होते हैं, इनके क्या अनुप्रयोग होते हैं, क्या सूत्र होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इनको आप नोटबुक हाथ में रखो, लिखो इनको। पहला वीडियो आप वैसा का वैसा देखो, ध्यानपूर्वक देखना है। और सेकंड वीडियो में आप दोबारा इसको रिपीट करो, जिससे आप कॉपी में लिखो, होमवर्क में सैल्यूट रहेगी आपके। अब देखो, अपन बेलन के मामले में जब अध्ययन की बात कर रहे हैं अपन, तो पहले तो मैं आपको बेलन के कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जिनको अपन अनुप्रयोग के मामले में जानते हैं। जैसे घर में आपका पाइप है, लकड़ी का कोई गोल टुकड़ा है, गोल लंबा ठोस टुकड़ा है, यानी कि इसकी पहचान क्या है? पहचान है वर्ताकार और लंबा या ऊंचा, वो बेलन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेलन। यानी कि अब ये इसकी आकृति किस प्रकार की होती है? ये तो आप गया बेलन। बेलन दो प्रकार का अध्ययन करेंगे अपन। एक बेलन हो गया ठोस बेलन, दूसरा बेलन हो गया खोखला बेलन। जब तक आपको यह नहीं कहा जाए कि बेलन खोखला है, तब तक आप उसी को ठोस बेलन ही मानोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना इसको। तो जो ठोस बेलन होता है उसकी आकृति देखो किस प्रकार की होती है। ये ऊपर नीचे इसमें दो वर्त होते हैं। ये इसका केंद्र आ गया, ये इसका केंद्र आ गया। इस प्रकार का बेलन होता है, ये बेलन की आकृति है। अब बेलन में देखो क्या क्या हुआ। एक भाग तो ये हो गया फर्स्ट भाग, एक भाग यहां से लेकर के ये भाग हो गया सेकंड भाग, और एक ये भाग हो गया थर्ड भाग। ठोस बेलन में तीन भाग हो गए। अब इस बेलन में ये जो भाग है पहला, ये आपको किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? वर्ताकार। अब इसको वर्ताकार भाग भी बोलते हैं, सिरा भी बोलते हैं। और इसी प्रकार का ये थर्ड है, तो ये भी वर्ताकार हो गया और सिरा हो गया। और तीसरा नाम इसको आधार भी बोलते हैं। ये जो दूसरा भाग है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ। तो अपन बेलन की बात कर रहे हैं। बेलन में ठोस बेलन की बात है ये। तो ठोस बेलन के अंदर ऊपर नीचे दो वर्ताकार भाग होते हैं, बीच में ये वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ होता है। तो कुल मिलाकर के बेलन में कितने भाग हो गए? तीन भाग। तो अगर इनका अपने को क्या निकालना है? बेलन का क्षेत्रफल और आयतन। अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें तो अगर इनको अलग अलग भागों का पूछे, क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। बेलन के जितने भी भाग होते हैं, ये जो ठोस आकृति है, तो आप इस भाग का भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर वाले भाग का भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर वाले भाग का भी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो पहले तो अपने को जितने इसमें भाग होते हैं उन सभी भागों का अपने को क्षेत्रफल
निकालने का सूत्र क्या पता होना चाहिए। तो देखो जो ये वर्ताकार भाग है, इस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पहले भाग का तो वर्त है, तो वर्त का सभी जानते हैं क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या। अब इसका भी क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का भी, क्योंकि ये भी वर्ताकार भाग है, तो इसका भी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब बच गया बीच में, बीच में देखो ये तो इसकी त्रिज्या तो सभी में समान होगी, आर तो त्रिज्या हो गई। ये जो आपको दिखाई दे रहा है केंद्र यहां से लेकर के यहां तक का, इन दोनों के मध्य जो ऊंचाई है वो एच, बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई एच से व्यक्त करते हैं। तो इस वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर एच। अब ये 2 पाई आर एच कहां से आया, इसकी थोड़ी मैं डिटेल आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कागज का टुकड़ा है, ये वर्गाकार भी हो सकता है और ये आपका आयताकार भी हो सकता है, ए बी सी और डी। अगर इस कागज को अपन फोल्ड करें, यानी कि इसको वर्ताकार बनाएं, डी को सी से मिला दें या सी को डी से मिला दें, ए को बी से मिला दें, तो ये जो आकृति है वो इस प्रकार की बन जाती है। तो अगर ये वक्र पृष्ठ हुआ, अगर इसको खोल देंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा, अगर इसको बंद कर देंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो ये जो ऊंचाई यहां जो आई है ये तो क्या हुई, एच। देखो ये जो एडी दूरी है, एडी दूरी ऐसी कहां है, ये ए ओ, ये डी बिंदु है और ये ए बिंदु है, तो ये यहां की यहां आ गई ये दूरी, ये ऊंचाई हो गई इसकी एच। और ये जो दूरी है ए बी दूरी और डी सी दूरी, ये ए बी दूरी और डी सी दूरी ये किसमें बदल गई, वर्त की परिधि में, यानी कि ए बी दूरी और कौन सी, डी सी दूरी, ये किसमें बदल गई, वर्त की परिधि में। और वर्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर। तो देखो ये तो दूरी क्या हो गई, एच, और ये दूरी क्या हो गई, 2 पाई आर। अब चूंकि ये क्या है, आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2 पाई आर गुना एच। अब इस सूत्र को गुणा किया पढ़ने तो क्या हो गया, 2 पाई आर एच। तो ये वक्र पृष्ठ का जो सूत्र है वो कहां से आया, 2 पाई आर एच, इस प्रकार से ये सूत्र आ गया। पुनः मैं आपको बता रहा हूं, बेलन के अंदर कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। पहला भाग वर्ताकार, दूसरा भाग वक्र पृष्ठ जो कि आयताकार होता है या वर्गाकार भी हो सकता है, और एक हो गया नीचे वाला, 3 भाग। तो दोनों भाग ऊपर नीचे जो आधार हैं वो तो समान होते हैं, वर्त के आकार के होते हैं, तो उनका क्षेत्रफल का सूत्र अलग पूछा जाए कि आधार का क्षेत्रफल बताइए या वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल बताइए या सिरे का क्षेत्रफल बताइए, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको यह पूछे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, 2 पाई आर एच। अब ये खोल करके मैंने बता दिया कि कहां से ये 2 पाई आर एच आया है। अब अपन इसमें आगे चर्चा करते हैं। ये अपना बेलन था, ये ऊंचाई आ गई h, ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या r, ये इसका पहला भाग, ये इसका तीसरा भाग और ये इसका सेकंड भाग। इनके सूत्रों की अपन चर्चा कर चुके थे। इसका क्या सूत्र होता है, पहले भाग का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, दूसरे भाग का 2 पाई आर एच, तीसरे भाग का पाई आर स्क्वायर। कौन सा बेलन, ठोस बेलन की अपन चर्चा कर रहे हैं। अब अलग अलग जब भागों का अपन ने निकाल लिया है, अब आपको अगर सूत्र निकालना हो कि बेलन के या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
का क्या सूत्र होगा। तो देखो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कहने का मतलब ये पूरा बेलन है, तो इसमें कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। तीनों भागों के क्षेत्रफलों को अगर अपन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले भाग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे भाग का क्षेत्रफल प्लस तीसरे भाग का क्षेत्रफल। अब इनको जोड़, पहले भाग का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, दूसरे भाग का 2 पाई आर एच, तीसरे भाग का पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसको हल करें अपन तो पाई आर स्क्वायर कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगर अपन इसमें देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ गया, और क्या बच गया, यहाँ पे आर बच गया और यहाँ एच बच गया। ये जो सूत्र बना है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जहां आर क्या है, त्रिज्या है इसकी बेलन की, एच क्या है, बेलन की ऊंचाई या लंबाई है। अब ये तो किसकी बात हुई, ठोस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब अपन अगर आयतन की चर्चा करें तो आयतन का मतलब होता है कि जो आकृति है ये स्पेस में कितना स्थान घेर रही है। तो देखो बेलन को अगर अपन, जैसे मान लीजिए ये बेलन है, इसको मैं यहां धरातल के ऊपर रखूंगा तो देखो ये एक तो नीचे और ये पूरा, इसका हिस्सा कहां टच हो रहा है, धरातल पे तो हो गया ये गोलाकार पाई आर स्क्वायर, और कितना ऊंचाई तक ये जा रहा है, एच तक। तो इसका आयतन का सूत्र क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन का सूत्र क्या बन जाएगा, एक तो नीचे जो धरातल पर टच है वो तो कौन सा है, पाई आर स्क्वायर, कहां तक टच है, ये ऊंचाई में मतलब स्पेस में एच तक। तो इसका आयतन का सूत्र क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच, यह है इसका आयतन का सूत्र। तो बेलन के मामले में आपको बेलन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो बेलन की पहचान आपको आनी चाहिए। तो बेलन की पहचान आपको ये क्या होगी, वर्ताकार होगा और ऊंचा या लंबा होगा। एग्जाम्पल आपको बता दिया, पाइप है, रोलर है, रोलर का क्वेश्चन कई बार आता है। रोलर का मतलब जानते हैं ना, रोड बनाते हैं तो जो आपका रोलर होता है उसका जो अगला टायर होता है वो भी किस नाम से जाना जाता है, रोलर के नाम से, मतलब इस प्रकार की आकृति हो ऐसे। कोई भी मान लीजिए आपके वर्ताकार, जैसे घर के अंदर कोई भी झूमर वगैरह रखते हैं, डिजाइन वगैरह रखते हैं, कहने का मतलब बराबर वर्त होना चाहिए और ऊंचाई होनी चाहिए। तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, बेलन में आते हैं। तो बेलन में आपको एक तो त्रिज्या की आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, बेलन के जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं त्रिज्या की आवश्यकता है और ऊंचाई की आवश्यकता है या लंबाई की आवश्यकता है। इन दो चीजों की आवश्यकता है। इन दोनों चीजों के अलावा अपन बेलन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे घन में आपको भुजा की आवश्यकता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता है, वैसे ही बेलन में अपने को त्रिज्या और ऊंचाई या लंबाई की आवश्यकता है। तो ये तो किस बेलन की बात कर रहे थे अपन, ठोस बेलन। जैसे पेड़ होता है पूरा, तो उस पेड़ को अगर काट दिया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में तो वो क्या होता है, वो ठोस बेलन आ जाता है। अगर पाइप है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पाइप है, ये जो पाइप है ये खुला है, देखो ये पाइप है, ये खुला है, वर्ताकार है, और ये किस आकृति का है। अगर मैं इसको इस प्रकार से रखूं तो ये ठोस बन रहा है, लेकिन अगर मैं इसको खोल दूं ये, तो ये क्या आ गया, खोखला बेलन हो गया। क्या हो गया, ये खोखला बेलन। तो बेलन दो प्रकार के होते हैं, ठोस बेलन और खोखले बेलन। ठोस बेलन के मामले में अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन खोखले बेलन के सूत्रों की चर्चा करते हैं। अब 2 नंबर पे आता है अपना खोखला बेलन। जैसे पाइप, तार होता है वो ठोस बेलन होता है। तो खोखले बेलन की जब अपन चर्चा करें तो इसकी आकृति इस प्रकार से होगी। आकृति सेम है दोनों की,
कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि ये अंदर से खोखला है। ये अंदर से क्या है, खोखला है। वही बात है। अब इसमें दो वर्त है, यहां क्या है, दो वर्त है, एक की त्रिज्या R1 और दूसरे की त्रिज्या R2। इसमें भी एक की त्रिज्या R1 और एक की त्रिज्या R2, यानी कि जो बड़ी त्रिज्या है वो R1 मतलब बाह्य त्रिज्या, और ये भी आंतरिक त्रिज्या होगी। ये भी बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। और ये आपकी ऊंचाई होगी h। अगर खड़ा है बेलन तो ऊंचाई होगी, अगर धरातल पे पड़ा है तो क्या होगी, लंबाई। तो ये आपका खोखला बेलन हो गया। अब खोखले बेलन के सूत्र और जो अपने ठोस बेलन के सूत्र हैं, ठोस बेलन में त्रिज्या 1 होती है, इसमें त्रिज्या कितनी हो गई, 2। सिर्फ r का फर्क है। तो उन्हीं सूत्रों के आधार पर अपन इन सूत्रों की उत्पत्ति करेंगे। तो देखो, ठोस जो बेलन था उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, या पहले वक्र पृष्ठ का ले लेते हैं एक बार। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या सूत्र था, 2πrh। ये किसका था, ठोस बेलन का। अब अपने को किसका निकालना है, खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्या सूत्र हो गया, इसमें भी 3 भाग हो गए, पहला भाग, ये तीसरा भाग और ये दूसरा भाग। तो अपन दूसरे भाग की चर्चा कर रहे हैं। तो वक्र पृष्ठ का जो अपन ने पढ़ा है, ठोस बेलन का क्या पढ़ा है, 2πrh। अब इसमें चूंकि त्रिज्याएं कितनी होती हैं, 2, तो देखो 2 के 2 ऐसे कैसे आ गए, ये का यही सूत्र आएगा, पाई की जगह पाई आ गया, h की जगह h आ गया। जो सिंगल सिंगल है वो अपन ऐसा का ऐसा लिख दिया, 2 भी सिंगल है, पाई भी सिंगल है, h भी सिंगल है। देखो अब r में ही फर्क है, r कितनी है, 2 है। तो अगर सिंगल r है, अगर अपने पास क्या है, सिंगल r है, तो सिंगल r में अपने पास क्या हो जाएगा, तो इसमें त्रिज्याएं 2 होती हैं। तो अगर आपको बाहरी पृष्ठीय, जो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो बाहर की त्रिज्या काम में आ जाएगी। बाहर की त्रिज्या क्या है, R1, तो ये बन गया सूत्र R1। अगर आंतरिक पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, 2πh R2 आ जाएगी। ये इस प्रकार हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ की अगर अपन बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, ठोस का। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको बताया था, 2πr कोष्टक r प्लस h, ये सूत्र होता है। अब इसका किसका निकालेंगे, खोखले का। तो 2 त्रिज्याएं अगर साथ हों तो देखो, एक में क्या कर देते हैं प्लस और एक में क्या कर देते हैं माइनस। तो 2πr1 प्लस r2, इस r की जगह तो क्या आ गया, r1 प्लस r2। ये r ऐसा है, ये जो r है इसकी जगह आ जाएगा, यहां प्लस लिखा है तो यहां क्या आ गया, r1 माइनस r2 प्लस h। ये किसका सूत्र बन गया, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन तीसरी इसकी आयतन की जब चर्चा करें, तो आयतन का जो सूत्र होता है वो, अगर ठोस का मैंने क्या बताया था, πr²h। अब चूंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, अगर खोखले का निकालना चाहा तो आप खुद भी खोखले बेलन का आयतन तो आप खुद भी बता सकते हो। स्क्वायर है, सिंगल है, तो स्क्वायर है, सिंगल हो तो क्या होता है, माइनस होता है। और सूत्र क्या बन जाएगा इसका, πh
R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R1 क्या है, बड़ी त्रिज्या, और R2 क्या है, छोटी त्रिज्या। तो ये आयतन का सूत्र हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये वक्र पृष्ठ हो गया। और अगर आपको ये जो आकृति बन रही है, देखो ऊपर नीचे, ये पहले ही आपको बता दिया जा चुका है। अगर इसका पूछे कोर का बीच में, तो ये सेकेंद्रीय वृत्त हो गए, और सेकेंद्रीय वृत्त का क्या होता है, पाई, पूरे का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, दो त्रिज्याएं हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर अपने को ठोस बेलन के सूत्र अपने को ज्ञात हो जाते हैं, तो अपन खोखले बेलन के सूत्र आराम से निकाल सकते हैं। जब तक आपको क्वेश्चन में यह नहीं कहा जाए कि ये जो दिए गए तथ्य हैं, दिए गए आंकड़े हैं, ये खोखले बेलन के हैं, तब तक आपको ठोस बेलन पर ही याददाश्त रखनी है, या ठोस बेलन के आधार पर ही आपको क्वेश्चनों को करना है। तो ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई है बेलन की, इस थ्योरी को आप नोटबुक में लिखोगे, होमवर्क की जो कॉपी होती है उसके फ्रंट पेज के ऊपर, जहां से यूनिट अपनी स्टार्ट होती है 16.2 आप स्टार्ट करोगे होमवर्क के लिए, तो वहां सबसे पहले ये थ्योरी लिखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद में इस पर आधारित क्वेश्चन अपन हल कर रहे हैं। अब अपन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो क्वेश्चनों की मैं चर्चा पहले ही आपको बता चुका हूं, जब अपन घन और घनाभ की चर्चा की थी। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट सूत्रों पर आधारित होगा, दूसरा सूत्रों पर आधारित होगा, आपको यानी कि त्रिज्या दे दी जाएगी और आपको ऊंचाई दे दी जाएगी। कहा जाएगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, या बेलन का आयतन बताओ, या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन का मतलब एक आकृति से एक या अधिक आकृतियों को मिलाकर नई आकृति बना दी जाए, नई आकृति बना दी जाए, तो उस पर आधारित क्वेश्चन। तो ऐसे मैंने बताए थे आपको कि अगर एक या एक से अधिक आकृतियों को मिलाकर के कोई नई डिजाइन तैयार की जाती है, तो दोनों का आयतन आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन पैटर्न इसका बनता है वो है संख्या का। संख्या शब्द पूछा आ जाए क्वेश्चन में, संख्या पूछी जाए, तो ज्यादा आयतन में कम आयतन का भाग दे देते हैं। ज्यादा आयतन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और कम आयतन भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये तीन ही प्रकार के पैटर्न है। इसमें सिर्फ फर्क है कि क्वेश्चन में दिए गए तथ्यों के आधार पर पहचान करना कि ये जो घन है या घनाभ है या बेलन है, बेलन में भी ये खोखला बेलन है या ठोस बेलन है। तो ये मैं आशा करूंगा कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन क्वेश्चनों की अगर चर्चा करें, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है आपको, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर और बेलन की ऊंचाई h आपको दी है 21 सेमी, और अपने को पूछा है बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण ने पूछ करके इसने पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जा सकता है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यह है पैटर्न नंबर 1 कि आपको सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन है ये। तो देखो अपने को ये पहचान करनी कि ये जो ठोस आकृति है वो किस प्रकार की है। सीधा संबंध इसमें लिखा हुआ बेलन, तो बेलन के जितने भी सूत्र हैं उनके ऊपर अपन गौर करेंगे कि बेलन में क्या क्या सूत्र होते हैं। तो बेलन में अपने को किन चीजों की आवश्यकता होगी, आर और एच की। तो सबसे पहला काम अपना यह रहेगा कि क्वेश्चन में आर है या नहीं है, एच है या नहीं है, या दोनों ही नहीं है। अगर मान लीजिए एक चीज गायब है तो आपको एक समीकरण मिलेगा, उस समीकरण की सहायता से आपको एक बात का पता करना पड़ेगा।
अगर दोनों ही चीजें गायब हैं तो दो समीकरण मिलेंगे, और दोनों समीकरणों की सहायता से पहले इन दोनों तथ्यों को अपने को क्या करना होगा और उसके बाद में क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेलन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को पहले पढ़ना है। अपने को आर क्वेश्चन में दी गई है, बहुत अच्छी बात है, दे दी तो। क्या एच अपने को दी गई है, बहुत अच्छी बात है, दे दी तो अपन डायरेक्ट सूत्र के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जिस चीज की अपने को आवश्यकता थी वो चीज अपने पास अवेलेबल है। तो बेलन के जितने भी क्वेश्चन हैं सर्वप्रथम अपने को आर और एच देखनी है, यानी कि हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आर और एच के ऊपर गौर करेंगे, है या नहीं है। अगर है, यदि यस, तो डायरेक्ट जो पूछा है सूत्र लगाया और उत्तर निकाला। अगर नो, नहीं है तो अपना पहला काम रहेगा कि क्या नहीं है वो पता करना। अगर आर नहीं है या एच नहीं है, मतलब दोनों में से एक चीज नहीं है, तो आपको एक समीकरण दिया जाएगा, उस समीकरण की सहायता से अपने को पता करना पड़ेगा। अगर दोनों ही गायब हैं तो आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, दोनों समीकरणों का यानी कि एक समीकरण का मान उठा करके दूसरे समीकरण में रखने पर ये दोनों चीजें आ जाएंगी। तो जैसे इस क्वेश्चन के ऊपर अपन गौर करते हैं, अपन आर है क्या, इसमें नहीं है, आर नहीं है। एच है क्या, एच यस है अपने पास। तो अपने पास सिर्फ एक चीज नहीं है, आर। तो अपने को क्वेश्चन में एक समीकरण मिलेगा। समीकरण देखो, ये तो अपने को क्या करना है, ये कोई समीकरण नहीं है। बेलन की ऊंचाई, ये भी कोई समीकरण नहीं है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये समीकरण है अपने पास। तो इस समीकरण की सहायता से अपने को त्रिज्या पता करेंगे। तो हल करेंगे तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, माना बेलन की त्रिज्या 8 सेमी तथा ऊंचाई h सेमी। तो h सेमी की जगह तो अपने को क्या दी हुई है, ऊंचाई तो दी गई है, तो इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अतः या अर्थात ये जो गणितीय कथन है, ये हिंदी कथन है, इसको गणितीय कथन में लेंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अब आधार सिरा ये किसका नाम है, वर्ताकार भाग का। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 154। अब अपने को आर का मान पता करना है, तो आर स्क्वायर में 154 बटे पाई का मान लगेगा। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 154 बटे 22, 7 कहां चले गए ऊपर, और 22 संतम 154, और आर स्क्वायर बराबर कितने आ गए, 49, और आर बराबर प्लस माइनस 7 से। अब ये ऋणात्मक मान तो निरस्त हो जाएगा, और धनात्मक मान त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या बराबर 7 सेमी। किसकी, बेलन की। तो बेलन की त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई, 7 सेमी आ गई। अब देखो अपने पास यहां जो क्रॉस पॉइंट था वो अपने पास कितना आ गया, 7 सेमी। 21 अपने पास पहले ही यस थी, तो अपन जो पूछा गया वो आराम से अपने बता देंगे। तो क्या करना है, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर अपने पास कितनी आई है, 7 सेमी। तो कितनी पावर है, 2। तो 7 गुणा 7, एच कितनी है, 21। तो देखो 7 से 7 कट गए, अपने पास आ गया 22 गुणा 7 गुणा 21। 22 को 7 से गुणा किया, 154 गुणा 21। अब 154 को अपन 21 से गुणा करेंगे, तो 154 गुणा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 और 1 3, 4 8 4 12, 2 3 32, 3224 आयतन है, तो सेमी क्यूब। तो ये अपने पास क्या आ गया, आयतन आ गया। अब दूसरी बात अपने को क्या क्या करनी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड नंबर पे अपने को क्या बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते ही हो, क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा 22/7, आर 7 है और एच 21 है। 7 से 7 कट गए,
बाई दूनी 44 गुणा 21। अब 44 को 21 से गुणा करोगे तो ये तो 44 के 44 और ये 88, 4 8 4 12, 924। अब ये भी क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्या आ जाएगा, सेमी स्क्वायर। तो 924 सेमी स्क्वायर, तो इसका क्या आ गया, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन कितना आ गया, 3224 सेमी क्यूब। तो इस प्रकार से आज अपन ने बेलन की थ्योरी पढ़ी, बेलन पर आधारित क्वेश्चन किए। और अब इन आपका काम यह है कि एक तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको आप नोटबुक में लिखोगे, हर यूनिट का होमवर्क पूरा करोगे। जैसे ही स्कूलें खुलेंगी होमवर्क चेक किया जाएगा। अगर जिस स्टूडेंट का मेरे को होमवर्क नहीं मिलेगा उसको फिर उसका खुद का टाइम वेस्ट होगा। जब ये जो वर्तमान समय में आपकी क्लासें लगाई जा रही है, आप लोगों के फायदे के लिए लगाई जा रही है कि आपका समय का सदुपयोग हो। जब स्कूलें ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी तो रिवीजन चलेगा, तो रिवीजन आपका थोड़ा फास्ट हो, अच्छी तरीके से हो, क्योंकि उस वक्त आपके पास समय रहेगा। न तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा और नहीं आपको ट्यूशनों को पहली बार देखोगे। इसलिए आपको ये समय का सदुपयोग करते हुए क्लासें ली जा रही है। अगर जिनके अभिभावक और जो स्टूडेंट जागरूक हैं वो तो इस चीज का फायदा लेंगे, और जो जागरूक नहीं होंगे वो बहुत पिछड़ जाएंगे वर्तमान समय में। धन्यवाद।